हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी लेखपाल की जो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है, उसी के अंतर्गत हम आज के इस शानदार सेशन में जीके के टॉप महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं। और ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों, जल्द ही जो है यूपी लेखपाल के लगभग 20 फुल लेंथ के जो है स्पेशल मॉडल अथवा प्रैक्टिस पेपरों को सॉल्व करवाया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू, जो आपके लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और महत्वपूर्ण जो है साबित हो सकते हैं, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्राम्य समाज व विकास सभी भागों को जो है कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जहाँ पे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है या वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी बातें हम करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वन का ऑप्शन जो हमारा गैंडा है, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक शींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये जो है असम राज्य में है। ठीक, कहाँ पे, ये असम राज्य में है, जहाँ पे एक सींग गैंडा जो है वो पाया जाता है। और इसका कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, 429.93 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और इसी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी जो है घोषित किया गया है। ठीक, यूनेस्को द्वारा क्या घोषित किया गया है, विश्व विरासत स्थल। ठीक, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी जो है इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है घोषित किया गया है या नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है केरल जो है यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है, प्रश्न 3, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न था हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बांसुरी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। जो सबसे पुरानी है और सब भारतीय सभ्यता है उसकी बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारत की सबसे पुरानी या प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, और जिसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये इसका टाइम पीरियड है हमारा 3300 से लेके 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5th, साल और सागौन के पेड़ किस प्राकृतिक वनस्पत क्षेत्र से संबंधित हैं। जो साल है हमारे और जो सागौन है वो जो पेड़ हैं वो किस प्राकृतिक वनस्पत क्षेत्र, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पत क्षेत्र से संबंधित हैं। राइट हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं इनसे या इन क्षेत्रों से संबंधित है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट से ये संबंधित है। हमारे उष्णकटिबंधीय जो वन है साल और सागौन है, ये पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र से संबंधित। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई बंदरगाह के प्रमुख जो है लाभार्थी है। प्रश्न संख्या 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ऐसे जो उद्योग हैं जो मुंबई बंदरगाह के जो प्रमुख लाभार्थी हैं वो कौन से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो हमारा सी है, कपड़ा और सूती कपड़ा और मेट्रो रसायन उद्योग जो हैं ये आंसर राइट हो जाएगा। जो ऐसे उद्योग हैं जो मुंबई बंदरगाह के प्रमुख लाभार्थी हैं। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न 7th कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति जो है किसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो हमारा बी है, संसद जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद क्या करता है, अगर विधानमंडल की हम बात करें, जो विधानमंडल इसकी बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं या 2 होते हैं। एक होता है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, और जो दूसरा होता है विधानसभा। ठीक है, विधान
सभा दोनों लोग मिलके जो है विधानमंडल का जो है निर्माण करते हैं या इसमें शामिल होते हैं। और जो संसद होता है एक विधान परिषद को, जहाँ पर जो है पार्लियामेंट अगर है, जो विकल्प बी जो है इसका राइट आंसर है, जो पार्लियामेंट है ये क्या करता है, ये अगर जिस स्टेट में जहाँ पहले से अगर मौजूद है विधान परिषद, अगर पहले से जो है क्या है, पहले से मौजूद है क्या, विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद अगर मौजूद है तो उससे क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है या उसका विघटन कर सकता है। और जिस राज्य में विधान परिषद जहाँ पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है, जहाँ पहले से मौजूद नहीं है, इसका जो है गठन कर सकता है, ठीक, इसका जो है गठन भी कर सकता है। ये संसद के अंदर या अंतर्गत रहता है, पार्लियामेंट के अंतर्गत, ठीक है, जो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति जो है रहती है संसद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय पर दबाव क्या होता है। जब ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की ऊपर की तरफ जाते हैं या परतों की तरफ, जो लेयर्स है हमारी वायुमंडल की, क्षोभमंडल, समतामंडल, ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे अप एंड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो वायुमंडल होता है उस पर दबाव पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 8 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, या घट जाती है, ठीक है, विकल्प बी जो है या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी इट डिक्रीज या घट जाती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा प्रश्न 8 का, ठीक है। और यह जो दर होती है कितनी रहती है घटने की, तो यह रहती है 165 मीटर, 165 मीटर जो है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये तापमान जो है कम होता है, या इस दर से जो है ये तापमान कम होता है वायुमंडल में। जो वायुमंडल है वो मुख्यतः जो है हमारी पृथ्वी के गर्म होने से ही जो है वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लोचदार जो है मांग है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिजली, बी है दवाई, और सी है चावल, और डी है माचिस की डिब्बी। जिसकी लोचदार मांग हो वो पूछ रहा है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसकी जो मांग है क्या होती है, लोचदार होती है। जरा हम लोचदार मांग को भी बता देते हैं, डिफाइन करते हैं क्या होता है। जब किसी वस्तु की जो है कीमत जो है, किसकी कीमत, वस्तु की कीमत होने में, या इस वस्तु की कीमत में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उसके फलस्वरूप जो होता है उसे वस्तु की मांग पर या उस वस्तु की मांग पर मांगी गई मात्रा में होने वाले जो चेंजेस हैं या जो परिवर्तन हैं, इनकी जो माप को ही जो है मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न में अगर हम बात करें जो लोचदार मांग है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बिजली को ही लेने समझे, तो बिजली का मतलब ये है जो इसकी मांग क्यों लोचदार होती है। देखो ऐसा होता है कि जब बिजली की जो रेट है या जो उसका चार्जेस है कम होता है, तो लोग क्या करते हैं, घरों पर बिजली का बहुत ज़्यादा यूज करने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज करने लगते हैं, क्योंकि इसके रेट में जो है कमी आ गई, ठीक है, इसके रेट में कमी आ गई, इसके मूल्य में कमी आ गई, तो इसका यूज लोग करने लगे। जैसे ही बिजली का रेट बढ़ता है या उसकी यूनिट पर बढ़ती है, तो क्या होता है, पर चार्ज होता है, पर यूनिट चार्ज बढ़ता है, तो उसके यूजनेस में जो आप घरों में देखे होंगे जो ना यूज करने वाली चीज़ें हैं उनका लोग यूज जो है कम कर देते हैं, या अनावश्यक चीज़ों का यूज जो है कम कर देते हैं जब बिजली का रेट या पर यूनिट रेट जो है महंगा हो जाता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं लोचदार मांग, ठीक है। सीधा सीधा फंडा है, जब कीमत बढ़ेगी तो जो है वस्तु की जो मांग है या उसके जो मांग में परिवर्तन होगा वो कीमत के अनुसार ही डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहे हैं, 10 कह रहा है कि सबसे अधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो राइट हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो हमारा डी है, महाराष्ट्र जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य हैं, ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या कह रहे हैं, 11 कह रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11th क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा ए है, सर थॉमस मुनरो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थॉमस मुनरो ने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का जो है निर्माण किया था प्रश्न 11 में। और मद्रास जो है इसका अगर हम नया नाम की बात करें, इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है कि मद्रास का जो है नया नाम या प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, तो ये इसका नाम है चेन्नई, ठीक है, सभी को पता होगा इसका नया नाम है क्या, चेन्नई। और ये जो चेन्नई है ये कब बना, मद्रास से कब जो है चेन्नई में परिवर्तित हुआ नाम इसका, तो ये हुआ 17 जुलाई 1996 में इसका नामकरण जो है चेंज कर दिया गया। जो नज़दीकी शहर जहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था, जहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज,
इसके करीब एक शहर था जिसका नाम था चन्नपट्टनम, ठीक है, पट्टनम, इसी के नाम पर जो है चेन्नई नाम किया गया था मद्रास का, ठीक है, चन्नपट्टनम भी ध्यान रखिएगा। और मद्रास का जो न्यू नाम है, जो वर्तमान नाम है, वो चेन्नई है। और ये कब हुआ इसको भी ध्यान रखिएगा, 17 जुलाई डेट है 1996, दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन कह रहा है, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान जो है पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, इल्तुतमिश जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि प्याज का उत्पादन जो है, प्रश्न 13, प्याज का उत्पादन किस राज्य में जो है सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन जो हमारा सी है, महाराष्ट्र जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्याज का, ऑनियन का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 क्या कह रहा है, 14 प्रश्न कह रहा है कि सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, सबसे जो प्रचुर तत्व है इसकी बात कर रहा है, ये कौन सा है प्रश्न 14 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन जो हमारा सी है, ऑक्सीजन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, वो हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है, वो है ऑक्सीजन। तो कितनी मात्रा रहती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हमारी 46% मात्रा रहती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें इसी प्रश्न में, जो कैल्शियम है, या एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो प्रतिशत रहता है वो 8.2% रहता है। और सिलिकॉन जो है इसका प्रतिशत जितना रहता है ये रहता है 28% रहता है, सिलिकॉन का 28%। और लोहा की अगर बात करें तो लोहा जो है जो पृथ्वी उसमें 5.6% में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, वो तत्व पहचानना जिसमें न्यूट्रॉन जो है नहीं होते। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो हमारा ए है, हाइड्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, न्यूट्रॉन क्या चीज़ होता है, कब इसकी खोज की गई। न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है प्रश्न, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और कब की थी, तो 1932 में की थी न्यूट्रॉन की खोज, ठीक। और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है इसको भी ध्यान रखिए, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक, न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के इनसाइड में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इस पर जो चार्ज की अगर बात करें तो इस पर चार्ज जो रहता है वो 0 रहता है, ठीक है, 0 चार्ज रहता है। अगर इसके यूनिट मास की बात करें, न्यूट्रॉन की यूनिट मास की बात करें तो इसका यूनिट मास कितना रहता है, 1.00876 या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 जो है रहेगा इसका जो है यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 16 कह रहा है कि नदी घाटी का चौड़ीकरण किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 16 का ऑप्शन जो हमारा बी है, पार्श्व कटाव या जिसे लेटरल इरोजन बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्व कटाव के द्वारा नदी जो घाटी होती है इसका जो चौड़ीकरण होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के किनारे पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा विकल्प 17 का सी है, कावेरी नदी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कावेरी नदी के किनारे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात की थोड़ा बात करें तो ये 98 मीटर की ऊंचाई से जो है गिरता है, या इसका जो जल है वो 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है यह एशिया का प्रथम जो है, एशिया का जो शिव समुद्रम जलप्रपात यह एशिया का प्रथम फर्स्ट जो है, इस पे जो है एशिया का फर्स्ट जो है जल विद्युत जो है ग्रह, जल विद्युत ग्रह जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1902 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। प्रथम जल विद्युत ग्रह जो है एशिया का जो फर्स्ट जल विद्युत ग्रह है वो हमारा इसी जो है जलप्रपात पे बना है या इसी नदी पे भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तट जो नॉर्मडी समुद्र तट है स्थित है, कहाँ स्थित है, नॉर्मडी बीच या नॉर्मडी समुद्र तट कहाँ स्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। ये फ्रांस में स्थित है, ठीक, कहाँ पे, फ्रांस में स्थित है, कौन, नॉर्मडी समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के जो चीफ मिनिस्टर के कर्तव्य हैं उनकी बात कर रहा है, उसमें किस में परिभाषित किया, किस अनुच्छेद
अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 167 में जो है इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्यपाल, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल प्लस राज्य मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो है इसके बीच की कड़ी का काम करता है। ठीक है, या कड़ी के रूप में काम करता है। किसके बीच में? राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसके जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद जो है 167 में परिभाषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 20 का कह रहा है वो देखते हैं। 20 प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वनों का सबसे बड़ा जो है कवरेज है, वो बताना है। कौन सा राज्य है भारतीय जिसमें वनों का जो कवरेज है वो सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है? तो राइट हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो हमारा सी है, मध्य प्रदेश जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 21 क्या कह रहा है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? 21 प्रश्न, कंप्यूटर के जो पिता हैं किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को मेरे ख्याल से पता होगा इस प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो बी है, चार्ल्स बेबेज जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं या कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहे हैं? 22 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 18 है भारतीय संविधान को वो किससे संबंधित है? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। उपाधियों का उन्मूलन या समाप्त जो है होना अनुच्छेद 18 में शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन की बात कही गई है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो सी है राइट हो जाएगा। सी जो है यहाँ गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन जो है, सी जो विकल्प है इसका करेक्ट 1942 से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था और ये मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। इसकी पहली शुरुआत जो हुई कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई अधिवेशन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 24 प्रश्न कह रहा है कि शकुंतला जो है किसने लिखी? 24 शकुंतला जो है किसने लिखी उसकी बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है, कालिदास ने जो है शकुंतला लिखी। ठीक, कालिदास ने जो है शकुंतला लिखी। ठीक, कालिदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है? वर्ल्ड की बात कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे प्रश्न पूछ रहा है, विश्व लेवल पे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे जो है बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी जो है, सहारा डेजर्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सहारा डेजर्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फ्रेंड्स, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था, जो मॉक टेस्ट था, जो यूपी लेखपाल जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उस पे बेस्ड था, जीके से संबंधित था, वो समाप्त होता है। और सेशन अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज़।